अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मक्का का व्लॉग, क्योंकि मैंने आपसे पहले इससे पहले शेयर किया है मदीना का। तो यहाँ पर हम मक्का एंटर हो गए हैं और एज़ आई टोल्ड यू मेरे अम्मी अब्बू आए हुए थे, उनका भी लास्ट विज़िट था। उन्होंने कहा हमारे होते हुए चलो उम्रा करके आ जाते हैं, तो हम अम्मी अब्बू के साथ गए थे। हमारा बहुत मेमोरेबल ट्रिप था, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। लेकिन हमारे साथ ट्रेजेडी हुई थी। वो मैं ट्रेजेडी जब वो मतलब उसकी वीडियो क्लिप्स आएंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी। तो देखते रहिएगा, साथ ही रहिएगा। यहाँ पर हम जा रहे हैं और ये मदीना से मक्का का जा रहे हैं हम रास्ता। ये अब हम मक्का में एंटर हो गए थे। मैंने आपको दिखाया था मक्का की हदूद नज़र आई थी और ये मक्का की गलियाँ। और ये मैं आपको अपनी फ़ीलिंग्स क्या बताऊँ कि मेरा लास्ट ट्रिप था ये सऊदीया में रहते हुए मक्का का, तो बस बहुत अजीब फ़ीलिंग थी दिल की। और यहाँ पर हम लोग आए हैं मस्जिद आयशा एज़ यूजुअल, क्योंकि हम लोग हमेशा गाड़ी मस्जिद आयशा में पार्क करते हैं और फिर हम टैक्सी पे जाते हैं अपने होटल। तो हम आए हैं अपने होटल में और यहाँ पर हमने स्टे किया था जमज़म टावर मक्का में। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आए थे तो हमारा थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था। ईद के दिन थे और ये ईद का दिन ही था जिसमें हमने ट्रैवलिंग की थी। और हम लोगों ने चेक इन किया तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया उसमें, रश की वजह से पूरा पैक हुआ हुआ था वो। और हम लोगों ने स्वीट लिया था, अपना अपग्रेड किया था। और हम लोग अम्मी अब्बू के साथ जाते हैं तो ये बड़ा मज़ा आता है कि हम बड़ा सा एक रूम ले लेते हैं और फिर हम हाफ़ हाफ़ डिवाइड कर लेते हैं अम्मी अब्बू के साथ। वो मतलब हमारा जो उसमें यानी कि पैकेज भी अच्छा वाला मिल जाता है और बड़ा अच्छा सा हमारा रूम हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें आप, कितना प्यारा व्यू है। मैं आपको थोड़ा सा अपना रूम टूर दे रही थी। रूम तो नहीं था, पूरा स्वीट ही बना हुआ था और बड़ा प्यारा सा था। इसका लाउंज भी था और हमें काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल गया था। हमने काफ़ी अर्सा पहले ही बुक करवा लिया था, इस वजह से हमें प्राइस भी बहुत मुनासिब मिल गई थी। मतलब इन दिनों में तो आपको पता ही है कि ईद के दिनों में कितने एक्सपेंसिव मिल जाते हैं। और हमारा आखिरी ट्रिप था तो इस वजह से हमने कहा कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो यहाँ पर काबा का व्यू नज़र आ रहा था और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इतना खूबसूरत व्यू है ये। तो अब मैं नेक्स्ट डे गई हूँ उम्रे के लिए अम्मी के साथ। तो ये उसके क्लिप्स मैंने थोड़े से बनाए थे आपके साथ शेयर करने के लिए, तो आप देखिए इसको। असल में हमने अपॉइंटमेंट अपनी ली हुई थी रात की और रात को हमने करना था उम्रा। लेकिन हुआ ये कि अब्बू और इमरान ने उम्रा करने जाना था, तो वो उम्रा करने गए तो सही के बीच में इमरान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और वो वहीं पर ही मतलब नीचे एक तरह से गिर गए थे। तो अब्बू ने बड़ी मुश्किल से फिर व्हील चेयर लेके तो उनका ये उम्रा कंप्लीट करवाया। फिर उनको बहुत मुश्किल से चल के आना पड़ा था, लेकिन शुक्र है हमारा होटल पास ही था। और वो जब होटल पहुँचे हैं तो उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हमें एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। फिर हॉस्पिटल में मेरी सारी रात गुजरी, हालांकि मेरी रात की अपॉइंटमेंट थी उम्रे की और अम्मी की भी। तो फिर मैंने सुबह अम्मी और मैं सुबह गए थे उम्रा करने, क्योंकि सारी रात हमारी हॉस्पिटल में गुजरी थी। इमरान को कोई किडनी का प्रॉब्लम हो गया था, बहुत ज़्यादा पेन में थे वो। और हम लोग गए थे हॉस्पिटल और फिर मैं सारी रात इमरजेंसी में हॉस्पिटल में इमरान को लेके चली गई थी। शुक्र है अम्मी अब्बू थे तो मैंने बच्चों को अम्मी अब्बू के पास छोड़ दिया था और फिर मैं उनके साथ एम्बुलेंस में चली गई थी। तो बस बड़ी परेशानी में गुजरी हमारी सारी रात। और फिर मतलब ऑलमोस्ट मक्का के पूरे ट्रिप में इमरान की तबीयत काफ़ी ख़राब रही थी। वो बस उम्रा ही करने गए थे, उसके बाद हमने तवाफ़ विदा करना था।
तो वो भी नहीं कर पाए थे बस, और उन्होंने रूम में ही सारी नमाज़ें वगैरह पढ़ी थी। लेकिन हमारे रूम में उन्होंने पूरा यानी कि सिस्टम लगाया हुआ था, स्पीकर्स लगाए हुए थे, तो वो ये हरम की हदूद में ही था, तो नमाज हो जाती थी रूम में ही। तो इमरान तो रूम में ही पढ़ते रहे, और उनकी इतनी वेश थी कि मैंने जाना है, लेकिन वो जा ही नहीं पा रहे थे, उनकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। तो और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई हैंडल करने में, क्योंकि मैं उनको व्हील चेयर पर बिठा के बाद में जितने भी चक्कर हॉस्पिटल के, रोज़ ही तकरीबन हॉस्पिटल के चक्कर लगते थे, उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती थी कि मुझे हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता था, बच्चों को छोड़ना पड़ता था अम्मी अब्बू के पास, और फिर मुझे व्हील चेयर में बैठा के उनको लेके जाना पड़ता था। तो बीच में कुछ क्लिप्स में आपको इमरान नज़र आएंगे, लेकिन वो यही क्लिप्स थोड़े से हैं जिसमें वो चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनकी फ़ौरन ही तबीयत ख़राब हो जाती थी। तो बहुत परेशानी का टाइम भी था, और एक दिल की उदासी भी थी, और पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि हमारे ट्रिप को बिल्कुल अजीब सा ही मतलब हो गया था। और इमरान तो बहुत उदास थे कि मैं सही से टाइम नहीं गुजार सका, खाना काबा में जाके मैं बैठ नहीं सका तसल्ली के साथ, हालांकि हमारा 3 दिन का ट्रिप था यहाँ का भी। और यहाँ पर आपको पता है कि मक्का टावर, क्लॉक टावर के अंदर ये सारे मॉल बना हुआ है और सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और आपको मेरी शक्ल पे थकावट बहुत नज़र आ रही होगी, ये ईद का दिन था तो थोड़ा सा तैयार हो गए थे, और फिर हमने कहा यहीं के फूड कोर्ट से खाना खा लेते हैं। तो अच्छा, अगर आप मक्का टावर में किसी भी होटल में स्टे करेंगे तो आपको बहुत आसानी है कि अंदर आपको शॉपिंग में मिल जाएगी, खाने पीने की जगह भी काफ़ी सारी मिल जाती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये रमज़ान और ईद के दिनों में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई होती है खाने पीने की। तो बस हमें गुजारे वाला ही खाना मिला था, और यहाँ से हमने खाना ले लिया था। और बस इसमें लेकिन ये था कि इतना मुश्किल नहीं होती थी, हम रूम में भी लेके अपने चले जाते थे, क्योंकि इतना चलना नहीं पड़ता था, अंदर ही उनके एलिवेटर्स ही लगी हुई हैं, तो उसमें से ही रास्ता बना के तो उन्होंने ये सारा एक्सेस दिया हुआ है सारे मॉल को। तो बड़ा अच्छा स्टे रहा हमारा जमजम पुलमैन में, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने शायद इतना स्मूथ इसी वजह से ही हमारा टाइम गुजर गया, वरना इमरान की जो तबीयत थी इतनी ख़राब, तो हमें होटल वालों ने ही इमरजेंसी में एम्बुलेंस बुला के दी थी, और वो फ़ौरन उनकी टीम आ गई थी रूम में सारे चेक वगैरह करने के लिए। तो अगर मतलब कोई और होता तो मेरा ख्याल हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी, तो इस वजह से हमें आसानी हुई कि होटल वालों ने हमें असिस्ट कर लिया था। और फिर ये था कि नीचे अजियाद हॉस्पिटल था बिल्कुल साथ ही क्लॉक टावर के। तो इमरान की तबीयत जब दोबारा ख़राब हुई है तो मैं व्हील चेयर पर बिठा कर, तो उन्होंने व्हील चेयर अरेंज कर दी थी, तो उस पर बिठा कर फिर मैं नीचे ही उनको अजियाद हॉस्पिटल में ले गई थी। तो ये थी एक सैड सी स्टोरी कि हमारा ट्रिप में जो कितनी परेशानी में गुजरा, पता नहीं किसी की नज़र लगी क्या हुआ, कि बहुत ज़्यादा टेंशन का टाइम देखा मैंने, स्पेशली क्योंकि इमरान की तबीयत ख़राब थी और मुझे सब कुछ हैंडल करना था। लेकिन लकीली मेरे अम्मी अब्बू थे, तो उन्होंने बच्चों को देख लिया, और उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, उनकी दुआएं थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस मुश्किल टाइम से हमें निकाल दिया। तो यहाँ पर आपको फूड कोर्ट नज़र आ रहा है, और देखिए यहाँ पर थोड़े से मैंने आपके लिए क्लिप्स बनाए, और मुझे तो कुछ होश नहीं रहा था कि मैं कुछ शूट करूँ, हालांकि मैंने इतना कुछ सोचा था कि मेरा लास्ट ट्रिप होगा, तो मैंने मक्का का एक बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा व्लॉग बनाना है, और सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जगह मैंने सारा कुछ देखना है। इवन हमने ज़ियारतें करने के लिए भी एक हमारे अंकल होते हैं, उनको कहा था कि हमें ले जाएं, लेकिन इमरान की तबीयत की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बिन दाऊद वगैरह भी था, और ये बहुत आसानी थी इस मॉल की। मैंने और अम्मी ने जाके बाद में एक्सप्लोर किया था जब हमारा लास्ट डे था। तो इस यहाँ पर बिन दाऊद वगैरह था, तो वहाँ से हम जूस वगैरह भी ले लेते थे। अच्छा, ये अल-फजर है, इनकी होती हैं क्लॉक, और जिसमें आपको अजान सुनाई देती है हर अजान नमाज के टाइम पे, इस पे लाउड स्पीकर पे अजान लगती है। तो ये आप अपने घर में रख लें तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, और स्पेशली अब हम जहाँ पर हैं, यहाँ पे तो मस्जिदें एक्सेस में नहीं होती हैं, तो हम लोगों ने फिर ये ली थी। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जब मैं इसको यूज़ करूंगी। तो इसके बाद फिर हम ये अपने क्लॉक टावर के अंदर ही, जहाँ पे हमारा होटल था उसके पास ही ये शॉप्स थी तस्बीह की, और उनके अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स उन्होंने बनाई हुई हैं। तो हम ये एक्सप्लोर करने गए थे, यहाँ से हमने तस्बीहां वगैरह लेनी थी। तो ये देखें कितनी खूबसूरत तस्बीहां थी यहाँ पर, इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे, बहुत ही खूबसूरत थी। एक्चुअली तस्बीह अब वो डिजिटल वाली आ गई हैं, तो ये वाली इतनी यूज़ नहीं होती, वो ईजी होती हैं काउंटर वाली, तो ये अब इतनी यूज़ नहीं होती हैं, बस अब डेकोरेशन के लिए होती हैं। लेकिन मैंने इसलिए ये इतनी ज़्यादा नहीं ली, लेकिन थी बहुत खूबसूरत। जैसे अगर आपने किसी को गिफ्ट वगैरह करनी हो तो बहुत प्यारी प्यारी तस्बीहां थी यहाँ पर, और ज्वेलरी भी थी, और सिल्वर ज्वेलरी थी। यहाँ से मैंने एक ब्रेसलेट भी ली थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। لبيك اللهم لبيك لبيك
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم। अच्छा जी, यहाँ पर फिर एक ग्रोसरी स्टोर था। हमने कहा चलो कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों को हम लेके चले गए थे और ये भी हमारे रूम से बिल्कुल ही पास था। तो यहाँ से बच्चों ने थोड़ी अपनी शॉपिंग कर ली, अपने स्नैक्स वगैरह ले लिए। और अभी मुझे देख के इतना मज़ा आ रहा है कि यहाँ पर सब कुछ हलाल होता था, हमें देखना नहीं पड़ता था लेने से पहले। और अब तो मुझे इतना ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का कि बच्चों को मैं यही कहती रहती हूँ कि ये चीज़ हलाल नहीं होगी। उनको मैंने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि किसी से कोई चीज़ लेके नहीं खानी, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। और सऊदीया में तो आपको पता है जो भी दिल करता था वो ले लेते थे, खा लेते थे। और यहाँ पर जो हमने अपना पैकेज लिया था उसमें हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। और इमरान की तबीयत की वजह से वो तो जा ही नहीं पाते थे रोज़, तो हम बस मैं बच्चों को लेके चली जाती थी। तो यहाँ पर मैं इमरान को हॉस्पिटल लेकर आई हुई हूँ और बस मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने किस तरह से ये परेशान और मुश्किल का टाइम गुजारा था। और ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि नज़र किस तरह से लगती है। और जब अल्लाह ताला ने किसी आजमाइश में डाला हो तो आपको कैसा फ़ील होता है। एक इतनी बड़ी आजमाइश हमारी फैमिली पे आई थी, वो मैं आपको अपने आने वाले व्लॉग्स में बताऊँगी। अभी मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी इररेलेवेंट है वो इस व्लॉग से। इसमें तो ये आप देखेंगे इमरान की इतनी तबीयत ख़राब हुई थी कि उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। और बस इस तरह का हमारा मुश्किल टाइम गुजरा और हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम घर वापस कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी ड्राइव है। मक्का से रियाद की तकरीबन 10-11 आवर्स लग जाते हैं इस वजह से। लेकिन अब्बू थे तो हमने ये रखा हुआ था कि हाफ़ टाइम ड्राइव कर लेंगे, हाफ़ में अब्बू कर लेंगे, हाफ़ में इमरान। तो लेकिन ये है कि इमरान की अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्रिप्स वगैरह लगा के हम निकले थे, सारे इंजेक्शंस और ड्रिप्स वगैरह। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई थी। अच्छा, मैं अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। अगला पार्ट मैं आपसे नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी, ये बहुत ही स्पेशल है, ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैं इजाज़त लेती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। لا شريك لك لبيك